हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब तक हम प्रेजेंट और पास्ट टेंस अच्छे से पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट के भी 4 पार्ट्स होते हैं। तो हमने अब तक प्रेजेंट के और पास्ट के दोनों जो चार टाइप्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले आपका है सिंपल, देन कंटिन्यूअस, देन परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, तो जैसे कि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या पढ़ा था कि ऐसे सेंटेंसेस जो हम लोग डेली रूटीन में करते हैं, रूटीन वाइज जो एक्शंस हम करते हैं वो होते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी हम किसी भी टेंस का सिंपल टेंस पढ़ेंगे तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, राइट। तो हमने जब प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था तब हमने वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की थी सेंटेंसेस में, जैसे आई गो टू जिम डेली। ठीक है, पास्ट में हमने क्या किया था, पास्ट सिंपल में हमने सिंपली वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की थी, राइट। इसी तरह से हम फ्यूचर टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे बट विल और शैल के साथ। ठीक है, जैसे मैं कल जयपुर जाऊंगा, सो आई शैल गो टू जयपुर टुमोरो, राइट। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको जो वी और आई है इसके साथ आपको शैल यूज़ करना है। बाकी के आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, सिंगुलर प्लूरल जो भी सब्जेक्ट्स हैं, आपको सबके साथ आपको विल यूज़ करना है, राइट। जैसे आई विल गो टू जयपुर टुमोरो, राइट। सो कल मैं जयपुर जाऊँगा, आई शैल गो टू जयपुर टुमोरो। सो हमने आई के साथ शैल यूज़ किया है। वैसे जो फ्यूचर टेंस है उसमें स्पोकन में हम लोग आई के साथ शैल यूज़ नहीं करते हैं, हम आई के साथ विल ही यूज़ करते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करें एफर्मेटिव सेंटेंस की। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, देन आपको विल और शैल, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आपका ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे आई शैल गो टू जोधपुर टुमोरो, राइट। इसी तरह से मैं बात करूं कि वे खाना खाएंगे, सो इसमें आपको क्या करना है, दे विल ईट फूड। सबसे पहले आपको लगानी है सब्जेक्ट एंड देन आपको लगानी है विल और शैल। जो आपका फ्यूचर टेंस है इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल। फिर आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, देन आपको ऑब्जेक्ट लगानी है, राइट। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, विल और शैल के जस्ट बाद आपको नॉट लगा देना है। जैसे आई शैल नॉट गो टू जयपुर टुमोरो, कल मैं जयपुर नहीं जाऊंगा, राइट। सो दे विल नॉट गो टू जयपुर टुमोरो। तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, विल और शैल के बाद में आपको नॉट लगा देना है, राइट। सो ये जो टेंस है बहुत ज़्यादा ईजी है, तो इसमें कुछ रूल्स भी नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि विल किसके साथ यूज़ करना है, शैल किसके साथ यूज़ करना है, और आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है इस टेंस में, जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में किया था, राइट। सो अब तक हम एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। तो अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि विल शैल आई गो टू जयपुर टुमोरो, क्या मैं जयपुर जाऊंगा कल। ठीक है, तो ये फ्यूचर में क्वेश्चंस करने के लिए यूज़ होता है। जैसे विल दे प्ले क्रिकेट टुमारो, क्या वे क्रिकेट खेलेंगे कल। तो इसमें आपको क्या करना है, शैल और विल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम यही तो करते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देते हैं। तो हमें क्या करना है, शैल और विल को आगे यूज़ करना है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट। सो मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको येस या नो का आंसर मिले कि क्या तुम कल जयपुर जाओगे, तो इसमें आपको मैं सिंपली येस में आंसर दूंगी कि हाँ मैं जयपुर जाऊंगी, या फिर नहीं मैं जयपुर नहीं जाऊंगी। बट अगर मैं पूछती हूँ कि कल तुम कहाँ जाओगे, ठीक है, वेयर विल यू गो टुमोरो, तो इसमें हमें क्या करना है, हम जो WH वर्ड है या फिर हमारा क्वेश्चन वर्ड है, हाउ मैनी या फिर हुज हुम, हमें सबसे पहले लगाना है, देन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, फिर सब्जेक्ट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर हमारा ऑब्जेक्ट, राइट। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब आगे लगा रहे हैं, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड आगे आ रहा है, राइट। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे लगानी है, देन आपका सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आपका ऑब्जेक्ट, राइट। बट जो फ्यूचर सिंपल टेंस में है, फ्यूचर सिंपल टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको कोई आप परमिशन ले रहे हैं कोई चीज़ की, तब भी आप शैल यूज़ करते हैं। जैसे शैल आई सिट हियर, इसका मतलब क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ठीक है। तो स्पेशली ये जो फ्यूचर सिंपल टेंस में शैल वी और शैल आई यूज़ हम करते हैं, ये हम परमिशंस लेने के लिए भी यूज़ करते हैं, राइट। सो अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट सेंटेंस टाइप जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चंस भी पूछा जाए बट नेगेटिव सेंस में। जैसे शैल वी नॉट गो टू मार्केट टुमोरो, क्या हम कल मार्केट नहीं जाएंगे,
ठीक है। इसमें हमने क्या किया, हमने क्वेश्चंस भी पूछा लेकिन नेगेटिव सेंस में, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह होगा, बट आपको सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के जस्ट आगे, और सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगाना है, ठीक है। विल दे नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे, इस तरह से आपको सेंटेंस को फ्रेम करना है, राइट। सो हम फ्यूचर सिंपल टेंस के चारों जो सेंटेंस के टाइप्स हैं वो पढ़ चुके हैं, जो हैं आपका एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, राइट। सो अब आई होप आपको ये टेंस अच्छे से समझ आया होगा, और इसमें तो कुछ रूल्स भी नहीं है कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह डज किसके साथ यूज़ करना है, डू किसके साथ यूज़ करना है, तो ये वाला टेंस काफ़ी ईजी है। तो अब चलिए जो आपके लास्ट ईयर में किस तरह के क्वेश्चन आए थे वो देख लेते हैं, ताकि आप इस टेंस को और अच्छे से समझ सकें। तो आज हमने पढ़ा है फ्यूचर सिंपल टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसकी हिंदी में ये पहचान है कि जिन सेंटेंसेस के लास्ट में गा, गी, गे आए वो सारे सेंटेंसेस फ्यूचर टेंस के होंगे, ठीक है। जो काम आप फ्यूचर में कर रहे हैं, जैसे मैं ये कल करूँगा, ठीक है, जो आप काम आगे आने वाले टाइम में करेंगे तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। तो एफर्मेटिव सेंटेंस को हमें कैसे फ्रेम करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगानी है, देन आपको विल और शैल यूज़ करना है। इस सब्जेक्ट की जो मेन हेल्पिंग वर्ब होगी वो इस टेंस की, वो होगी विल और शैल। देन आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, देन ऑब्जेक्ट यूज़ करनी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल गो टू मार्केट टुमारो, कल मैं मार्केट जाऊंगा, तो हमने आई के साथ क्या यूज़ किया, शैल यूज़ किया, ठीक है। माई मदर विल कुक फूड, मेरी मम्मी है वो खाना बनाएंगी, ठीक है। तो हमने माई मदर है इनके साथ विल यूज़ किया। तो आपको इस टेंस में ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको शैल कहाँ यूज़ करना है और विल कहाँ यूज़ करना है। वी शैल गो टू स्कूल टुमारो, कल हम स्कूल जाएंगे, राइट। हिज फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो, कल उसके पापा दिल्ली से आएंगे। तो आपको इस टेंस में सिर्फ यही ध्यान रखना है कि आई और वी के साथ आपको शैल यूज़ करना है, यू, ही, शी, इट, दे, बाकी के जो सारे सब्जेक्ट्स हैं इन दोनों को छोड़कर, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उन सबके साथ आपको विल यूज़ करना है, राइट। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, कि नेगेटिव सेंटेंस का हमें कैसे सेंटेंस बनाने हैं फ्यूचर टेंस में। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है विल और शैल, देन आपको नोट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे आई शैल नॉट गो टू जोधपुर टुमारो, कल मैं जोधपुर नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो हमने आई के साथ यहाँ पर शैल यूज़ किया है। द बॉयज़ विल नॉट स्लीप इन द डे, बॉयज़ हैं वो दिन में नहीं सोएंगे, ठीक है। तो बॉयज़ प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इस टेंस में सिंगुलर और प्लूरल का कोई लफड़ा नहीं है कि आपको विल किसके साथ यूज़ करना है, शैल। आपको सिर्फ आई और वी के साथ शैल यूज़ करना है, बाकी के आपके जो सारे सब्जेक्ट्स होंगे इनके साथ आपको विल यूज़ करना है। यू विल नॉट रीड द बुक, तुम ये वाली बुक नहीं पढ़ोगे। वी शैल नॉट प्ले अ हॉकी मैच टुमारो, कल हम हॉकी मैच नहीं खेलेंगे, राइट। सो वी और आई के साथ आपको शैल यूज़ करना है, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ आपको विल यूज़ करना है। अब हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में आपको हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाना है। आप जब भी कोई सेंटेंस इसका फ्रेम करेंगे तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है इसमें। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ऐसे क्वेश्चंस जो क्या से स्टार्ट हों, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, कि क्या तुम कल वहाँ जाओगे, तो ये सारे जो हैं सेंटेंस ये क्या से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, विल और शैल, फिर आपका सब्जेक्ट, देन आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, शैल वी ईट मैंगोज, क्या हम आम खाएंगे, तो विल और शैल में से हमने वी के साथ शैल यूज़ किया है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं। अब शैल वी ईट मैंगोज, क्या हम आम खाएंगे, तो मैं हाँ भी बोल सकती हूँ, ना भी। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमको हाँ या ना में आंसर मिले, उनमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब आगे लगाते हैं। लेकिन ऐसा सेंटेंस जिसमें मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे वेयर शैल वी गो टुमारो, कल हम कहाँ जाएंगे, इसमें आप मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, तो इसमें हम लोग येस या नो में नहीं बोल सकते। उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे सेंटेंस बनाना है, आपको सबसे पहले WH वर्ड लगाना है, देन आपकी हेल्पिंग वर्ब, देन आपका सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे विल योर ब्रदर कम टुमारो, कल तुम्हारा भाई आएगा। विच सॉन्ग विल सीता सिंग, कौन सा सॉन्ग सीता गाएगी। तो हमने सबसे पहले WH वर्ड यूज़ किया, फिर जो WH वर्ड के अकॉर्डिंग हमारा जो नाउन यूज़ किया कि कौन सा गाना, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, देन हमारा सब्जेक्ट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, राइट। सो आपको इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये याद रखना है कि शैल आई और शैल वी, ये कोई विश को शो करने के लिए भी यूज़ होता है, परमिशन लेने के लिए भी यूज़ होता है। जैसे शैल आई क्लोज द विंडो, कि क्या मैं विंडो बंद कर दूँ,
शैल वी लीव फॉर होम, क्या हम घर के लिए रवाना हो जाएं। सो आपको ये याद रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शैल आई और शैल वी क्या परमिशन लेने के लिए भी यूज़ होते हैं, राइट। सो अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चंस भी पूछा जाए बट नेगेटिव सेंस में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, सबसे आपको सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह इसका स्ट्रक्चर बनाना है, बट आपको सब्जेक्ट के बाद में नोट यूज़ कर देना है। जैसे विल ही नॉट डू दिस वर्क, क्या वह ये काम नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब लगाई, देन सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हमने नोट लगा दिया, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट, राइट। शैल आई नॉट गो टू जोधपुर, क्या मैं जोधपुर नहीं जाऊँगा, ठीक है। विल द टीचर नॉट टीच टुडे, क्या जो टीचर है वो आज नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, देन हमारा सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमको नोट यूज़ करना है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। शैल वी नॉट ईट मैंगोज, क्या हम आम नहीं खाएंगे, ठीक है। तो आपको इस टेंस में आपके जो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर में, वो बिल्कुल एकदम इस तरह से इजी नहीं आते आपको कि आपको शैल और विल लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वो सेंटेंसेस आपकी कुछ इस तरह से आते हैं, जैसे आपको इस टेंस का यूज़ यहाँ करना है कंडीशनल सेंटेंसेस में, जिसमें कंडीशंस दी हुई हो। जैसे वी शैल रीच द गोल इफ़ वी वर्क अकॉर्डिंगली, अगर हम काम अच्छे से करते हैं, अकॉर्डिंगली करते हैं, तभी हम अपने गोल, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। तो इसमें वी शैल रीच द गोल ये है मेन क्लोज, इफ़ वी वर्क अकॉर्डिंगली है सबऑर्डिनेट क्लोज। तो मैंने आपको जो पास्ट टेंस पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मेन क्लोज क्या होता है और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है। मेन क्लोज वो सेंटेंस है, वो फ्रेज है जिसको वी शैल रीच द गोल, हम अपना गोल मतलब अचीव कर लेंगे, हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। और ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ये इस सेंटेंस पर डिपेंडेंट है, इसको हम इफ़ वी वर्क अकॉर्डिंगली ये मैं सेंटेंस में अलग से इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं कर सकती, ठीक है। तो आपको इस टेंस में ये ध्यान रखना है कि जो आपका मेन क्लोज है उसमें तो आपको शैल यूज़ करना है, मीन्स फ्यूचर सिंपल टेंस यूज़ करना है, और जो आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है उसमें आपको पास्ट मीन्स प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करना है, और जो मेन क्लोज है उसमें आपको फ्यूचर सिंपल टेंस यूज़ करना है, ठीक है। और इसमें आपको यूज़ करना है प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसे हमने यहाँ पर वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वो है स्ट्रक्चर है, और ये हमारा है फ्यूचर सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर। तो मेन क्लोज में हमें फ्यूचर सिंपल टेंस यूज़ करना है कंडीशनल सेंटेंस में, और सबऑर्डिनेट क्लोज में हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करना है, ठीक है। जैसे इफ़ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, ठीक है। तो इफ़ यू कम टू मी ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज है, मैं सेंटेंस में इसको इंडिपेंडेंटली नहीं बोल सकती इफ़ यू कम टू मी, ठीक है। तो ये अधूरा सेंटेंस है, इसको मैं अकेले सेंटेंस में बोल सकती हूँ आई शैल हेल्प यू। ये तो मेन क्लोज है, तो हमने मेन क्लोज में क्या यूज़ किया है, फ्यूचर सिंपल टेंस यूज़ किया है, और सबऑर्डिनेट क्लोज में हमने क्या किया, यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। वी शैल गो होम व्हेन ही कम्स, हम तभी घर जाएंगे जब वो आएगा, ठीक है। तो वी शैल गो होम हमारे पास मेन क्लोज है, तो मेन क्लोज में हमने वी के साथ शैल यूज़ किया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है। व्हेन ही कम्स ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है, ठीक है। ये वाला सेंटेंस इस सेंटेंस पे डिपेंड करता है, इसको हम इंडिपेंडेंटली सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते। तो व्हेन ही कम्स ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताया था कि जब आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आप उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस यूज़ करेंगे। हमने ही के साथ कम्स यूज़ किया है, ठीक है। वी शैल गो होम व्हेन ही कम्स, हम तभी घर जाएंगे जब वो आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लास्ट ईयर में आपके इस टेंस से कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो वी शैल स्टे विद माई अंकल नेक्स्ट वीक, हम नेक्स्ट वीक अपने अंकल के साथ स्टे करेंगे। तो आपको जब ये एडवर्ब्स दिख जाएं नेक्स्ट वीक ये सब, तब आपको क्या यूज़ करना है, आपको फ्यूचर सिंपल टेंस की फॉर्म यूज़ करनी है, जो है विल और शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपली आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, उसमें एस और यस कुछ भी यूज़ करना नहीं करना है इस टेंस में। शैल कहाँ यूज़ करना है आपको, आई और वी के साथ। बाकी जो जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको यूज़ करनी है विल के साथ। इफ़ रश्मि वर्क्स हार्ड एट प्रेजेंट शी विल विन द मैच, अगर प्रेजेंट में रश्मि हार्ड वर्क करती है तो वो मैच को जीत जाएगी, ठीक है। इफ़ आ गया तो हमारा ये कंडीशनल सेंटेंस है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, और शी विल विन द मैच इसको मैं अकेली भी यूज़ कर सकती हूँ कि शी विल विन द मैच, ये हमारा मेन क्लोज है। तो मेन क्लोज में हमने क्या किया, फ्यूचर सिंपल टेंस की फॉर्म यूज़ कर दी, विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और रश्मि सिंगुलर सब्जेक्ट है, रश्मि के साथ हमने वर्क्स हार्ड यूज़ किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज़ किया, तो हमने यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस की फॉर्म यूज़ की है और यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस की फॉर्म यूज़ की है, ठीक है।
ये बात याद रखनी है आपको कि जब सेंटेंस कंडीशनल हो, उसमें कंडीशन हो कि ये हो जाएगा तो तुम ये कर लोगे, ठीक है, कंडीशंस हो, तो आपको जो मेन क्लोज है उसमें आपको फ्यूचर सिंपल टेंस यूज़ करनी है। मेन क्लोज है यहाँ पर शी विल विन द मैच, ठीक है, तो मेन क्लोज ये है तो आपने यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस यूज़ किया है। और ये आपका क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज है, इस सेंटेंस पर डिपेंड करता है ये सेंटेंस, तो इसमें आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करनी है, राइट। इफ़ यू रन फास्ट यू विल कैच द बस, अगर तुम तेज़ दौड़ते हो तो तुम बस को पकड़ लोगे। इफ़ यू रन फास्ट हमारा कंडीशनल कंडीशनल सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस है ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, ठीक है, इस सेंटेंस पर डिपेंड करता है, इसको हम अकेले भी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, यू विल कैच द बस। तो हमने यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस की फॉर्म यूज़ की है, जो है सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस लगाना है, ठीक है। तो ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है और ये हमारा मेन क्लोज है। मेन क्लोज के साथ हमने फ्यूचर टेंस की फॉर्म फ्यूचर सिंपल टेंस की फॉर्म यूज़ की है। सबऑर्डिनेट के साथ हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस की फॉर्म यूज़ की है। दे विल पे देयर डेट्स नेक्स्ट वीक, वो अपने कर्जा है वो नेक्स्ट वीक पे करेंगे, तो नेक्स्ट वीक आ गया तो हमने यहाँ पर सिंपली विल लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। द प्रिंसिपल विल डिस्ट्रीब्यूट द एनुअल प्राइजेस टुमारो, कल जो प्रिंसिपल हैं वो एनुअल प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो इसमें टुमारो आ गया तो हमने सिंपली विल डिस्ट्रीब्यूट लगा दिया, ठीक है। तो टुमारो का मीनिंग है कि आने वाला कल। येस्टरडे का मीनिंग है जो बीता हुआ कल। तो येस्टरडे हमें हमेशा पास्ट टेंस में यूज़ करना है, और टुमारो जब भी दिख जाए तब आपको वहाँ पर विल और शैल ही लगाना है। टुमारो इज़ अ हॉलीडे, द ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड, कल छुट्टी है तो ऑफिस क्या रहेगा, बंद रहेगा, तो हमने सिंपली यहाँ पर ऑफिस के साथ विल लगा दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। आई होप आपको जो आज का टेंस है फ्यूचर सिंपल टेंस अच्छे से समझ आया हो। तो आपको जो जैसे आपको मैं अगर फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ा रही हूँ तो आपको एक बार प्रेजेंट सिंपल टेंस भी देखना चाहिए और पास्ट सिंपल टेंस भी देखना चाहिए, फिर इनको आपको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि सब टेंसेज में सिंपल टेंस के जो तीनों टेंसेज हैं इनमें क्या डिफरेंस है। तो ये काफ़ी सिंपल टेंस है, तो इसमें आपको विल और शैल कहाँ यूज़ करना है ये ध्यान रखना है, और आपको इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।